हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन पे डिस्कशन किया था। क्वार्टाइल डेविएशन का कांसेप्ट क्या, उसका मीनिंग क्या, क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होता है। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज मीन डेविएशन। वही मीन डेविएशन का कांसेप्ट समझेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या और मीन डेविएशन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है मीन डेविएशन। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और ये जितनी भी मेथड्स है ये डिस्पर्शन कैलकुलेट करने की ही मेथड्स है। इससे पहले हमने दो मेथड्स पर डिस्कशन किया, फर्स्ट वाज रेंज एंड सेकंड वाज क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, मीन डेविएशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, हम जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में जो मेथड्स हम पढ़ते जा रहे हैं, तो जो हर नेक्स्ट मेथड आ रही है वो प्रीवियस मेथड की जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उसको ओवरकम करती हुई आ रही है। अब देखिए, रेंज के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि रेंज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट था। इसमें हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, लार्जेस्ट आइटम और एक स्मॉलेस्ट आइटम ले रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी ये मिसलीडिंग से रिजल्ट्स एक्चुअली इसके अंदर देता था। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मान लीजिए अगर ये किसी क्लास में 48, 47, 49, 50, 55, 52, 46, 48, 47 और 95 और एक बच्चे के 2 मार्क्स हैं। ठीक, फाइन। अब आप देखेंगे यहां पर कि मेजॉरिटी वेरिएबल्स जो है वो नियर टू द 50 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल जो है सिर्फ एक, वो 2 मार्क्स है, मतलब 2 है, और एक वेरिएबल बहुत ज्यादा है। और अब मैं, ये मेरा हो गया L, ये हो गया S, तो 95 माइनस 2 करूंगा तो 93 आ जाएगा। अब मेरी रेंज वो दिखा रहा है 93, लेकिन मेजॉरिटी मार्क्स इसके अलावा, इन दो के अलावा जो भी मार्क्स है वो इतने 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 स्प्रेडेड और इतने स्कैटर्ड है ही नहीं। ठीक है, वो तो मुश्किल से 4 और 5 वेरिएबल्स के अंदर ही आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मिसलीडिंग रिजल्ट्स देता था कि भाई ये सिर्फ एक लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम लेता था। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया इसकी सेकंड मेथड क्वार्टाइल डेविएशन में, और बोला गया कि मेजॉरिटी वेरिएबल जो होते हैं वो 25% और 75% वैल्यू के बीच में ही होते हैं। ठीक है, 50 के आसपास। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, तो बेटर है कि वी शुड कैलकुलेट 25% वैल्यू एंड 75% वैल्यू। तो हमने 25% वैल्यू Q1 कैलकुलेट किया, Q3 कैलकुलेट किया और उसका डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। तो सेकंड मेथड हो गई हमारी क्वार्टाइल डेविएशन। मींस इसके ड्रॉबैक को इसने ओवरकम किया। अब क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर भी ड्रॉबैक यही था कि वो जो मेजर है, ये दोनों मेजर जो थे, एक्चुअली ये डिस्पर्शन के बेसिक थीम को या बेसिक कंसेप्ट को नहीं पकड़ते थे। डिस्पर्शन इज द डिस्पर्शन शोज द वेरिएशन। डिस्पर्शन आपको वेरिएशन शो करता है कि आपका जो इंडिविजुअल वेरिएबल है वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कितना ज्यादा वैरी करता है। अभी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में बी मीन और मीडियन और मोड। ठीक है, मोड यूजुअली हम लेते नहीं क्योंकि मोड के कैलकुलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बात करें अबाउट मीन एंड मीडियन की। ओके, फाइन। तो आपका जो इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स है, एक एक वेरिएबल है, वो आपके मीन, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, उससे वो कितना ज्यादा वैरी करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप बोलेंगे सर यहां तो हमने इंडिविजुअल वेरिएबल लिया ही नहीं, हमने तो लार्जेस्ट आइटम ले लिया, स्मॉलेस्ट आइटम ले लिया, दैट्स इट। और यहां पर हमने 25% वैल्यू, 75% वैल्यू ले ली, बात खत्म। तो आप कोई ऐसी मेथड दीजिए जो एक्चुअली डिस्पर्शन को, वेरिएशन को परफेक्टली जस्टिफाई करती हो, एक वेरिएबल लेती हो और जो भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमने कैलकुलेट की हो उससे वेरिएशन कैलकुलेट करके देती हो। अब देखिए हमारे पास रिप्रेजेंट, अब तो वो मेथड कौन सी है? एक्चुअली वो है मीन डेविएशन। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, देखिए हमारे पास कितने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं? मीन होती है, मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है, तो ऐसी मेथड हो जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से वेरिएशन कैलकुलेट कर सके। अगर बंदे ने मीन कैलकुलेट किया है तो मीन पे कितना डिस्पर्शन है, मीडियन कैलकुलेट किया तो मीडियन पे कितना डिस्पर्शन है,
और इन केस अगर उसने मोड कैलकुलेट किया तो मोड पे कितना डिस्पर्शन है, बट फिर बोल रहा हूं मोड पे यूजुअली कैलकुलेट नहीं होता। तो एक पर्पस तो ये वाला हमारा ये मेथड मीन डेविएशन सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो और दूसरा कि हमारे पास एक एक वेरिएबल का ईच एंड एवरी वेरिएबल शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाट वेरिएशंस। आप जो भी वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक वेरिएबल का कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा पर्पस भी ये क्या होता है, मीन डेविएशन हमारा सॉल्व करती है। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक रह जाता है, लेकिन वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में समझेंगे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट पर आएंगे। एनीवे, तो अब आप देखिए मीन डेविएशन हमारी इतनी प्रैक्टिकल मेथड है कि ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, स्पेशली दो मीन एंड मीडियन, दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज से आपके वेरिएशन को कैलकुलेट करके देती है कि अगर आपने मीन निकाला है तो मीन से वेरिएशन कैलकुलेट कर देगी, मीडियन कैलकुलेट किया तो मीडियन से वेरिएशन कैलकुलेट कर देगी, मोड किया तो मोड से कर देगी, ठीक है फाइन। और दूसरा ये कि ये एक एक वेरिएबल को कंसीडर करती है, इंडिविजुअल वेरिएबल का वेरिएशन देखेगी जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में पॉसिबल नहीं था, फाइन। तो ये हमारा मीन डेविएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब मीन डेविएशन का भी, अब मैं आता हूं उसके फॉर्मूले पर, ठीक है। मीन डेविएशन भी जो होता है, भाई स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 टाइप्स की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। तो मीन डेविएशन का हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, वन बाय वन हम इसको समझेंगे। देखिए मीन डेविएशन को जब भी कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इसने मीन डेविएशन जो भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आया, कहीं भी आपसे कैलकुलेट करने का बोले तो आप ये देखिए कि मीन डेविएशन कौन सी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कैलकुलेट करने का बोला है, मीन से बोला है या मीडियन से या मोड से, ठीक है। तो मीन से बोला, मीडियन से बोला या मोड से बोला। मैं फिर बोल रहा हूं मोड से ज्यादा कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि मोड का डिटर्मिनेशन कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपने पढ़ा है ना मोड, उसके अंदर हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए मोड को थोड़ा सा ये लोग पीछे रखते हैं। तो नॉर्मली वो मीन या मीडियन से कैलकुलेट होता है। तो पहला काम ये आप ये देखें कि आपको जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है वो किससे कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है, या चलिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला काम आप ये देखें। अब जिससे भी कैलकुलेट करने का बोला तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। इन केस अगर उसने आपसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, हाँ, जैसे MD फॉर मीन डेविएशन, और इसके सब स्क्रिप्ट में अगर मीन है तो x बार लगा देंगे, और अगर मीडियन है तो MDM लगा देंगे, और इन केस अगर मोड है तो MDZ लगा देंगे। इसका एक और साइन होता है डेल्टा, तो ये ऐसे x बार लगा देंगे, डेल्टा M या डेल्टा Z, इस तरह से लगा देंगे, फाइन। तो आप इससे रिप्रेजेंट करें, इससे रिप्रेजेंट करें, इससे रिप्रेजेंट करें। तो इन केस अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का बोला तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट मीन, पहला काम उसमें मीन कैलकुलेट करना है सबसे पहले। इन केस अगर उसने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला तो जस्ट कैलकुलेट मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बोला तो जस्ट कैलकुलेट मोड, ठीक है। पहला काम तो आप ये करना है, ठीक है। इसके बिना आप मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि मीन डेविएशन एक ऐसी मेथड है जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को जस्टिफाई करती है, उसको उसके ऊपर वो डेविएशंस कैलकुलेट कर देती है, डिस्पर्शन कैलकुलेट कर देती है, फाइन। तो पहला काम स्टेप नंबर 1 में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, फिर भले वो इंडिविजुअल सीरीज हो, फिर वो डिस्क्रीट सीरीज हो, फिर वो कंटीन्यूअस सीरीज हो। चलें जी, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करेंगे इनके डेविएशंस। अब अगर आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप डेविएशंस फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशंस फ्रॉम मीन क्या होता है, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो x माइनस m, और इन केस अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो x माइनस z, ठीक, फाइन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम मीन से, याद रखें बहुत अच्छे से इस बात को, मीन से, मीडियन से या मोड से डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं तो आदि कुछ वैल्यूज जो होंगी वो डेविएशन की पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज उन डेविएशंस की नेगेटिव आएंगी, ठीक है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो हम यहां पर एक्चुअली डेविएशन कैलकुलेट करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है टू कैलकुलेट मीन डेविएशन विच इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये वेरिएशन कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि डेटा कितना वैरी हो रहा है, हमें यहां कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं लगाने, हमें ये देखना है कि वेरिएशन कितना, और वेरिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव।
वेरिएशन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो आपको एक स्पेशल बात ध्यान रखना है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, dx बार, x माइनस एक्स बार, और x माइनस जो होगा m dm, और x माइनस z दैट इज dz। इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है मींस वी हैव टू इग्नोर ऑल नेगेटिव साइंस। सारी नेगेटिव साइन को हमको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग वेरिएशंस, और अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज ले ली तो वो वेरिएशन को कहां से कहां लेकर चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद उसका टोटल कर लें, उसका सम कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 3 में उसका समेशन कर लें, ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में क्या करें, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। ये हमारी स्टेप है। फिर भले आप इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करें, डिस्क्रीट से करें, और वेदर यू आर कैलकुलेटिंग इन कंटीन्यूअस सीरीज। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, अगर उसने मीन डेविएशन, पहले तो जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का बोला है वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आप शराफत से कैलकुलेट कर ले। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इन केस अगर हो तो मोड। फिर उसके बाद उनके डेविएशंस कैलकुलेट करें, और डेविएशंस के सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दे। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस लगाना, ठीक है। तो हम उसको मॉड्यूलस लगा देंगे, और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि हमारा वेरिएशन जो है वो नॉर्मली नेगेटिव नहीं जाता। हम तो वेरिएशन कैलकुलेट करना है कि डेटा कितना एक्चुअली वेरी कर रहा है, उसकी डिग्री देखना है, ओके फाइन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जो जो जिन जिन चीजों का समेशन है आपके फॉर्मूला में वो करें, और स्टेप नंबर 4 में फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर ले। और इन केस स्टेप नंबर 5 में अगर बोला है तो आप इसका कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर ले। मैंने आपको बताया था ना कि डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने की 5 मेथड है, 5 + 5 10 हो जाए, 5 प्लस जो अपनी उसमें एब्सोल्यूट मेजर हो जाता है और रिलेटिव मेजर हो जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था रेंज, ये एब्सोल्यूट मेजर है, और रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटिव मेजर, मीन डेविएशन एब्सोल्यूट, कोएफिशिएंट उसका रिलेटिव, ठीक फाइन। तो इसका रिलेटिव मेजर आपको करना है, तो स्टेप नंबर 5 में उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लें। अच्छा चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, इनसे कैलकुलेट होता है। चलिए मोड तो ज्यादा करते नहीं है। इन केस अगर आपको प्रायोरिटी के लिए बोला जाए कि सर अगर मैं इसमें मीन डेविएशन में कुछ भी अगर मेंशन नहीं है, उसने लिख दिया कैलकुलेट मीन डेविएशन ओनली बस, या फिर मैं प्रायोरिटी दूं मीन या मीडियन पे, तो याद रखिएगा कि प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द मीडियन इन दिस केस, ठीक है। मीडियन पे क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जो डेविएशंस हम अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं, और जो डेविएशन ये जो है ना, ये इससे और इसमें, तो इसमें हमेशा जो वेरिएशन होता है कंपैरेटिवली वो कम होता है, ठीक है। तो मीडियन से वेरिएशन हमेशा कंपैरेटिवली कम होगा। तो मीन डेविएशन में प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मेंशन नहीं किया, सिर्फ ऐसा लिख दिया कैलकुलेट मीन डेविएशन। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, तो हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को। उस केस में हम मीन से कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये स्टेप्स को याद रखिएगा। अब हम 1 बाय 1 इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं बाय मीन as well as by median। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज है तो वेरिएबल्स गिवन है, ओनली x आर गिवन। पहले हम कैलकुलेट, अच्छा मैंने आपसे क्या बताया था स्टेप नंबर 1 में कि ये देखें कि मीन डेविएशन कौन सी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कैलकुलेट करने का बोल रहा है। ये बोल रहा है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और अभी मैंने आपको स्टेप्स में बताया था कि स्टेप नंबर 1 में हमेशा ये याद रखें जिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का बोल रहा है सबसे पहले उसे कैलकुलेट करें। तो इन केस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का हमारा जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। ये समेशन x अपॉन n है, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका टोटल हमें करना पड़ेगा। चलिए तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये आएगा 10 + 12 + 30 + 27 25 20 एंड 16 140। तो ये आ रहा है टोटल कितना, 140। इसका टोटल हो रहा है 140। तो x बार का फॉर्मूला क्या था, समेशन x 140 अपॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20, ओके फाइन।
ये 20 आया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि मीन अगर बाय चांस डेसिमल में आ जाता है ना, कभी कभी मुझसे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि जैसे 20.7 आ गया सर, तो क्या इसको 20 करें? तो नहीं, अगर 20.7 है तो 20.7 से ही आपको डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन। देखिए, क्लास 11th के अंदर तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें वो लोग ऐसा क्वेश्चन देने से बचते हैं जहां पर वो वैल्यू डेसिमल में आए। फाइन। लेकिन कॉलेज लेवल पर आप जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो अगर आप उसके डेविएशन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, सिर्फ डेविएशन कैलकुलेट करने में, डिडक्ट करने में आती है अगर डेसिमल होता है, तो कैलकुलेटर से तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये राउंड ऑफ ना करें, जो वैल्यू है उसको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली चलने दें। एनीवे, चलिए अब इसके अंदर हमारे पास मीन आ गया, तो स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट डेविएशंस बाय टेकिंग दैट एक्चुअल मीन। तो एक कॉलम हमारा बनेगा dx बार, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार। ओके, क्या है, ऑल दीज आर x, दिस इज अवर x बार। क्या करेंगे, 10 माइनस 20। अब देखिए, अगर मैं 10 माइनस 20 करता हूं तो वैल्यू आती है -10। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब यहां इसकी स्टेप्स लिखी थी तो बताया था कि वेरिएशन में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते तो इसका हाथों हाथ हम क्या कर देंगे, मॉड्यूलस। ये दो लाइन जो होती है मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती है। फाइन। अब देखिए, 10 माइनस 20 इज -10, बट हम लेंगे क्या उसमें, +10, माइनस साइन को इग्नोर। ओके, उसके बाद 12 माइनस 20 इज -8, बट हम लेंगे 8। 30 माइनस 20 इज 10, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। 7 माइनस 27 माइनस 20 इज 7, 5 0 और 4, बस। और उसके बाद फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि उसका सम कर लें, जो भी वैल्यूज हैं सम करके क्या बनेगा, ये 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4, तो दैट इज व्हाट, 44। ठीक है, बस इंडिविजुअल सीरीज में हमारा काम हो चुका है। आगे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला उठा के लगाना है। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि हमने इसका कैलकुलेशन टोटल कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला होगा एम डी एक्स बार या डेल्टा एक्स, सॉरी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स बार से समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन। समेशन मींस टोटल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ dx बार। मॉड्यूलस ऑफ dx बार ये रहा, ये इसका टोटल है, दिस इज समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ dx बार। और n मींस इंडिविजुअल सीरीज है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये हो जाएगा हमारा 44 अपॉन 7। ठीक है, तो 44 डिवाइडेड बाय 7 इज व्हाट, 6.28। तो अवर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 6.28। चलिए, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। हाथों हाथ रिलेटिव मेजर भी कैलकुलेट कर लें, इसका कोएफिशिएंट निकाल लें। इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जो मीन डेविएशन कैलकुलेट किया उसको जिस वैल्यू से, जिससे मीन से किया तो मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन से किया तो मीडियन से डिवाइड करते हैं, एंड मोड से किया तो मोड से करते हैं। तो हमारा इसका कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। और अगर ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। बहुत सिंपल। तो ये हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय व्हाट, 20। तो ये 6.28 को 20 से डिवाइड किया तो इसमें रिलेटिव मेजर हो गया 0.31, मींस 0.31 इसका हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा। चलें, ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम व्हाट, मीन। इसी को अब हम कैलकुलेट करेंगे, इस साइड ही कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। अच्छा, याद हो कभी आपको, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं। मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 10, ये तो ठीक है, 12, 10 12, फिर 16 के बाद 20, फिर 25, 27 एंड व्हाट, 30, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चले जी, ये 7 हो गए। चलो, अब असेंडिंग में अरेंज कर लिया। मैंने क्या कहा था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। तो लो जी साहब, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म। मीडियन का आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने मीडियन पूरा कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कटिंग इसमें। एनीवे, यहां पर n है 7 + 1/2, 8/2, दैट इज व्हाट, 4th आइटम, 1 2 3 एंड 4।
लो जी, इसमें भी कोइंसिडेंटली मीडियन 20 ही आ रहा है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूं क्योंकि सेम ही हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसको मैं 22 कर देता हूँ, तो हमारा क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू व्हाट, 22। ठीक है फाइन, थोड़ा डिफरेंट तो लगे, अदरवाइज तो क्या होगा, दोनों इसमें भी 20 था उसमें भी 20 आएगा तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। एनीवे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, कौन सी हमारी उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैलकुलेट करने की। नाउ वी विल कैलकुलेट डेविएशन, तो ये हो जाएगा dm, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस m। और मैंने क्या कहा, मीडियन से अगर आप डेविएशन निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी, और इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो मॉड्यूलस लगा दें। फाइन, अब 10 माइनस 22 is minus 12 minus 10, 16 minus 22 is minus 6, 22 minus 22 is 0, ये हो गया 3, 22 plus 5 27, और ये हो गया 8। फाइन, और इसका टोटल कर ले, ये हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ dm, समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ dm हो जाएगा। कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेता हूं भाई क्या आ रहा है, 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, तो ये आ रहा है हमारा कितना, 44। अब लीजिए कोइंसिडेंटली वैल्यू भी 44 ही आ गई उसके अंदर। ठीक है, एनीवे चलें, 44 आ गई। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट इज व्हाट, mean deviation from median summation of modulus of dm upon n, that is 44 upon 7, answer is 6.28। ठीक है, अब इसमें हमें, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर, हमें रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करना है, तो दैट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ mdm। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आप मीन डेविएशन को उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहां मीन से कैलकुलेट किया था तो मीन से डिवाइड किया, इधर मीडियन से कैलकुलेट करें तो विल डिवाइडेड बाय मीडियन। ओके, तो ये हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय व्हाट, 22, तो 6.28 डिवाइडेड बाय 6.28 डिवाइडेड बाय 22 इज व्हाट, 0.28। इसका कोएफिशिएंट आ गया 0.2। तो ये हमारा मीन डेविएशन का कांसेप्ट था, और इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने इसमें डिस्कशन किया। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्क्रीट सीरीज का और कंटीन्यूअस सीरीज का वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इसके अंदर कोई क्वेरी या डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी डाउट कोई क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी signing off from Najib Hashmi's Academy.